नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आइए तैयारी करते हैं आपके बीकॉम, BA, BSc 4th सेमेस्टर को करिकुलर का MCQ। ठीक है दोस्तों, तो आज से आपको मैं डेली का डेली 20 MCQ आपके को करिकुलर यानी फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ के अकॉर्डिंग डेली आपको क्या है 20 क्वेश्चन दूंगा, और वो 20 क्वेश्चन आप देख लेते हो डेली आपके पेपर तक, निश्चित रूप से आप फर्स्ट डिवीजन को करिकुलर में पास हो जाओगे। तो चलिए, आपको पता ही है कि ये नंबर हमारे जो रिजल्ट होता है उसमें जुड़ता नहीं है, इससे पासिंग बस चाहिए होता है, लेकिन पास क्या करेंगे ओके, एक अच्छा नंबर लाइए ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच एक्टिविटी, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। बड़ा, हाँ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा होना भी चाहिए था। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं दोस्तों। Which activities are included in cognitive and intellectual development? बोल रहा है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी क्या है कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ऐड होता है। मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धि, मतलब बौद्धिक काम। जहां पे बुद्धि का बात आ जाए वहां क्या रहना चाहिए आपके पास, नॉलेज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए। अब बोलिए आप कैसे याद करेंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन, हिंदी बता देता हूं कि कौन सी क्रिया इसमें से बौद्धिक, और इसको देख लीजिएगा, बौद्धिक विकास में जुड़ी जाती है। तो बौद्धिक में क्या चाहिए होता है, बुद्धि में आपके लिए क्या जरूरी है, नॉलेज रहेगा तभी ना बुद्धि रहेगा। तो नॉलेज बस आप याद रखिए, ट्रिक भी आपको पता चलेंगे। ठीक है, जिसका ट्रिक बन जाएगा उसका ट्रिक बता देंगे तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो ट्रिकी वाला है। चलिए अगला देखिए। Which development is not included in the main objective of physical education? फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए पहला क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, ये तो पहला है। फिजिकल एजुकेशन में हम पहला ये सीख रहे हैं तो ये तो होगा नहीं। सोशल डेवलपमेंट, उसका ये भी उद्देश्य है कि समाज का विकास हो। तीसरा इंटेलेक्चुअल, मतलब बुद्धि भी बढ़े, ये भी उसका उद्देश्य है। लेकिन क्या पॉलिटिकल, क्या बच्चों को नेता बनाना उसका उद्देश्य है, नहीं। क्या फिजिकल एजुकेशन कभी आप बोला है, आपसे कहीं एमसीक्यू मिला, पढ़े हो कि आप एक अच्छे नेता बनो, नहीं। तो ये क्या है, इसका ये उद्देश्य नहीं है, तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो व्हाई इज फिजिकल एजुकेशन कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन लाइफ? फिजिकल एजुकेशन हमारे लाइफ में इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव नॉलेज। हमारा जो सकारात्मक ज्ञान है वो अच्छा बढ़े, उसका विकास हो, हम सही सोचें, इसलिए हमारी लाइफ में फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या है, हु among the following scholars is concerned with the डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इसमें से कौन सा स्कॉलर जो है डेफिनेशन दिया है फिजिकल एजुकेशन का? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अच्छा, ये बोले 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वाला फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन दिया है, क्योंकि बाकी 3 अलग अलग क्षेत्र के, इसमें से कौन सा फिजिकल एजुकेशन के स्कॉलर है। स्कॉलर मतलब जानते हो क्या होता है, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। ठीक है, विद्वान जो अलग अलग क्षेत्र में विद्यमानी दिखाते हैं, ठीक है, उसको विद्वान बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से फिजिकल एजुकेशन वाले जो डेफिनेशन दिए हैं वो दिए हैं एडवर्ड हिचकॉक। एडवर्ड हिचकॉक। अब इसको याद कैसे करोगे, याद करने की समस्या है कि नहीं होगी। अब देखो कहीं भी आ जाए हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज कंसर्न विद डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो देखो फिजिकल एजुकेशन जहां पे पढ़ाई की बात आती है वहां पे हम हिच लेने पड़ते हैं। हिचकी आती है ना, हिचकी की बस याद रखना, हिचकी से क्या करना है, हिचकॉक। हिचकॉक, ठीक है, ट्रिक यही है। कहीं भी दिखेगा हिचकॉक समझ जाना को फिजिकल एजुकेशन का बात हो रहा है, मतलब एजुकेशन की जहां बात हम डर जाते हैं, पढ़ाई आ गया तो हिचकी आने लगता है। ठीक है, अगला क्या है, फिलॉसफी कंसीडर्स द इंडिविजुअल। फिलॉसफी क्या है, कंसीडर करता है इंडिविजुअल को ऑप्टिमिस्टिक, इसको हिंदी बोलते हैं आशावादी। क्या बोलते हैं, आशावादी। ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन है वो हर एक व्यक्ति के लिए आशा का काम करता है, मतलब एक जो निराशा भी रहता है उसके अंदर आशा पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये आशावादी के अंदर कंसीडर करता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ नेचुरलिज्म? क्या है? नेचुरलिज्म। इसमें से कौन से विद्वान प्रकृतिवाद के नहीं है? तो हॉकिंग जो है प्रकृतिवाद के नहीं है, ये नेचुरलिज्म पे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करोगे? मान लो पेपर में आ गया कि कौन से विद्वान प्रकृतिवाद के नहीं है, तो हॉकिंग है। अब याद कैसे करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक ये है, देखती हो कि प्रकृति को लेके बहुत लोग हाँकते हैं, अरे आप पेड़ लगाइए, हम पेड़ लगाए हैं, हमारा इतना बड़ा गार्डन है, तो वो हाँकते बहुत है नेचर के ऊपर, हम दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो बस आपको नेचर में याद रखना है कि लोग हाँकते हैं, हाँक से क्या कर लीजिए? हॉकिंग। बस सिंपल सा। अब कहीं भी आपको नेचुरल दिख जाएगा, पेपर में अगर कहीं दिख गया कि इनमें से कौन नहीं है, तो समझ जाइएगा कि प्रकृति को जो हाँकता है वही हॉकिंग है। ठीक है, बहुत लोग हाँकते हैं ना, हम पेड़ लगाए हैं, हम दुनिया भर की चीजें हैं, ये किए वो किए, तो हाँकते हैं लोग प्रकृति को लेकर। ठीक है, तो ऐसे लोग को याद रखे रहिएगा। अगला देखिए, हु आर द स्कॉलर्स रिलेटेड टू द फिलॉसफी कॉल्ड क्षण भंगुरवाद? इसको हिंदी बोलते हैं क्षण भंगुरवाद। थोड़ा सा ये देखिए टफ है, लेकिन हम आपके लिए सुविधा के लिए भी हम ट्रिक बता चले ताकि आप पेपर में आए तो आप आसानी से कर लेंगे। बस लेकिन ट्रिक आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक बार सेट दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिएगा, लेकिन समझ जाइएगा। अगर एक बार ट्रिक समझ गए ना, पेपर में कोई भी माइकल आपको फर्स्ट डिवीजन से आने से रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये कैसे याद होगा भैया? हु आर द स्कॉलर्स रिलेटेड टू फिलोसफी कॉल्ड क्षण भंगुरवाद? तो ये किए हैं, इनका नाम था किरकेगार्ड। क्या नाम था? किरकेगार्ड। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है? देखिए जो क्षण भंगुरवाद के विद्वान होते हैं, जब उनको कुछ काम नहीं मिलता है, जब एकदम उनका पूरा भंग हो जाता है, सब कुछ नहीं कुछ कर पाते हैं, तो वो आखिरी में कौन सी नौकरी करते हैं? गार्ड की नौकरी करते हैं। बस गार्ड से किरकेगार्ड याद कर लीजिए, जिनका एकदम आखिरी में सब कुछ क्षण भर का भंग हो जाता है, कुछ नहीं बचा होता है, आखिरी में कौन सी नौकरी बच जाती है? सिक्योरिटी की, भाई गार्ड की। तो बस याद कर लीजिएगा, पेपर में क्षण भंगुरवाद जहां दिख गया, समझ जाइएगा कि सर बताए थे कि जब भंग हो जाता है सब कुछ, तो आखिरी में कौन सी नौकरी करता है? गार्ड। ट्रिक यही था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? किरकेगार्ड। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एंशिएंट? बोला है कि इनमें से जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है, इनमें से सबसे कौन सा पुराना है? नेचुरल है पुराना कि ह्यूमनिज्म है, कौन सा है? तो सबसे पुराना हमारे फिजिकल एजुकेशन में ह्यूमनिज्म को माना जाता है, इसको हिंदी बोलते हैं मानवता। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना फिजिकल एजुकेशन में जिसको माना गया प्राचीन, वो मानवता का माना गया। किसको माना गया है? मानवता को। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी इज नोन बाय अनदर नेम मैटेरियलिज्म? देखिए मानवतावाद को ह्यूमनिज्म का अलग एक नाम और इसका मैटेरियलिज्म भी कहते हैं। मैटेरियलिज्म, मैटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, मैटेरियल हिंदी तो दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक है, अगला देखिए, 9 नंबर हुआ था ना, 9 नंबर से करना। हाँ चलिए अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज एक्सप्लेन फिलोसफी बाय कंसीडर्ड ह्यूमन एज द फोकल पॉइंट? मतलब इनमें से कौन सा एक क्या है? फिलोसफी एक्सप्लेन करता है ह्यूमन की, तो वो आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को हिंदी बोलते हैं आदर्शवाद। क्या बोलते हैं? आदर्शवाद। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जो ह्यूमन, अब देखिए पेपर में आएगा कि इनमें से कौन सा जो फिलॉसफी है वो ह्यूमन को केंद्र करता है, मानव को। तो जो इंसान होता है, ह्यूमन को इंसान बोलते हैं ना, मानव बोलते हैं। जो मानव होता है वो हमेशा अपने आप को आदर्शवाद दिखाता है कि हम बहुत आदर्श वाले आदमी, हम सबका इज्जत करते हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, बड़ों का इज्जत करते हैं। लेकिन जब अपना घर में रहेंगे तो अरे हट तू के हुए, लड़ने लगेंगे। ठीक है, तो वो बाहरी दुनिया में अपने आप को आदर्शवाद दिखाते हैं। बस आपको इतना देखना है, ह्यूमन क्या दिखाता है? हमेशा शो करता है अपने आप को आदर्शवाद। ठीक है, तो जहां आदर्श दिखेगा आदर्शवाद पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन आर इंक्लूडेड? मतलब इसमें से कौन सा उद्देश्य जो है फिजिकल एजुकेशन का एडॉप्ट किया गया है? मतलब कौन सा उद्देश्य फिजिकल एजुकेशन ने एडॉप्ट किया अपना? तो प्रमोटिंग सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज। देखिए आप इसको हिंदी बोलते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। ठीक है, एक और है, इसको सेल्फ इमेज मतलब क्या होता है? स्वयं का अपना इज्जत दिखाना। तो फिजिकल एजुकेशन ने ये बताया है, इसका एक उद्देश्य ये भी कि हम हमेशा
फिजिकल एजुकेशन हमें सिखाता है कि हमें खुद को, अपने को हमेशा क्या करना है, अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना है, अपने आप को क्या करना है भाई साहब, स्वयं का अपना इज्जत अपने हाथ में रखना है। तो फिजिकल एजुकेशन का ये भी एक उद्देश्य है। आएगा तो टिक मारिएगा, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज किस पे, फिजिकल एजुकेशन पे इंक्लूडेड हुआ है, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किया, वो अपने से लिया है, ठीक है। फॉर विच एज ग्रुप पीपल एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज बेनिफिशियल, ये बोल रहा है कि किस एज ग्रुप के लिए फिजिकल एजुकेशन बेनिफिशियल मांगा गया। तो सबसे ज्यादा किसके लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब प्रॉफिटेबल होगा, आप बताइए। फिजिकल एजुकेशन में क्या सिखाता है, नमस्कार करना, सूर्य नमस्कार हो गया, योग हो गया, आसन हो गया, बुद्धि से रिलेटेड, ये सब किसके लिए है, ये सब हम जैसे यंग युवा लोगों के लिए है। तो यंग ओनली फॉर यूथ, ठीक है। किस सबसे ज्यादा ये बेनिफिशियल हमारी एज के लिए है। अगर हम जैसे बच्चे इसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन। मतलब बोल रहा है कि सबसे पहले किस कंट्री ने फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन को डेवलप किया अपने यहाँ। तो ग्रीक, भाई साहब ग्रीक जो है सबसे पहले अपने यहाँ क्या किया, फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन को अडॉप्ट किया, अंडरस्टैंडिंग किया, सबसे पहले ग्रीक था। पहली कंट्री है, पेपर में आएगा टिक मार दीजिएगा, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा इसी तरह। अगला देखिए 13 नंबर, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ वर्ड पैडोट्राइप इन रिलेशन टू फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीक। पैडोट्राइप का ग्रीक में क्या मतलब है फिजिकल एजुकेशन में, अ प्लेयर। देखो पैडोट्राइप को क्या बोला जाता है, अ प्लेयर बोला जाता है, किसमें, ग्रीक में, वो भी फिजिकल एजुकेशन के अंडर है, ठीक है। पैडोट्राइप का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा। ये सब जितना क्वेश्चन है सब यूनिट 1 का है, सब छाटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मत समझना कि सर बकवास किए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बस आप जान लो, इतना बता दे रहा हूं मैं। चलिए, तो ये देखो पैडोट्राइप वर्ड जो है ग्रीक में यूज किया जाता है, और फिजिकल एजुकेशन में ये एक खिलाड़ी के लिए, अगर कोई खिलाड़ी है सिंगल खिलाड़ी, तो उसको पैडोट्राइप ग्रीक में बोला जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, व्हाट वाज द जेमिनिज्म कॉल्ड इन ग्रीक। जेमिनिज्म को ग्रीक में क्या कहा जाता है, पैन हेलेनिक, पैन हेलेनिक कहा जाता है ग्रीक में। जेमिनिज्म मतलब कौन सा, जिम वाला, जो जिम करते हो इसे इसे खींचते हो मार उसको, ठीक है, जिम को बोल रहा है ये। व्यायामशाला, इसे हिंदी बोलते हैं व्यायामशाला। लिख के आएगा कि व्यायामशाला को ग्रीक में एक नाम से और क्या जाना जाता है, तो यहाँ पे लिखना पैन हेलेनिक। अब इसका ट्रिक क्या, ये जान लो भाई, ग्रीक में जब लोग जिम में जाते हैं उनको क्या करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, दर्द। दर्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन। अगर स्पेलिंग यहाँ पे दूसरा है, लेकिन बस पेन याद रखो, पेन से क्या रखो, पैन हेलेनिक, ठीक है। जिम में ग्रीक में करते वक्त पेन होता है, ये ट्रिक है, ठीक है। ग्रीक में, सिर्फ ग्रीक में जब जिम में जाओगे, जिम्निज्म में, तो वहां पेन होता है, पेन से पेन हेलेनिक, कहीं दिखेगा टिक मारना खट्ट से, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री वॉज द फेमस पर्सन रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। इनका नाम है फ्रेज नेस्गेल। क्या नाम है, फ्रेज नेस्गेल। ये बहुत फेमस जो है कि पर्सन थे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के, फ्रेज नेस्गेल। और ये कहाँ के थे, ग्रीक के थे। भाई जाहिर सी बात है, जो किसी क्षेत्र का माहिर होगा वही उस देश का हीरो होगा। तो फ्रेज नेस्गेल ने ही क्या किया था, ग्रीक में सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन चलवाया था और एजुकेशन को डेवलप किया था, ठीक है। तो यही उस देश के फेमस पर्सन थे, इन्होंने क्या किया था, बहुत काम किया था। तो ये ग्रीक के पर्सन हैं, इन्होंने क्या किया था, फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना देख रहे हो ना, ये खट खट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब रटते चलो, ठीक है, पेपर में पूछेगा जरूर। चलो अगला देखो, इन विच कंट्री वॉज द राइफल क्लब एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड। बोल रहा है भाई किस कंट्री ने राइफल क्लब ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश किया, वो था ऑस्ट्रेलिया। कौन था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने एक राइफल क्लब बनाया था फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड, मतलब जिसको भी जिम करना हो, एक्सरसाइज करना हो, वो क्लब को ज्वाइन कर सकता। तो ये किसने बनाया था, ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा क्लब, राइफल क्लब। अब इसको ट्रिक कैसे याद करोगे, मान लो राइफल क्लब किसने बनाया, आएगा तो बोलोगे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। अब याद कैसे करोगे, देखो राइफल क्लब जो था, देखो इस तरह याद कर लो कि ऑस्ट्रेलिया में राइफल, राइफल क्या होता है, बंदूक, राइफल ज्यादा चलता है वहां पे, बिना बोले हर बात पर राइफल धाएं उड़ गए, ठीक है, इस तरीके से वहां पर होता है। तो याद कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया में राइफल ज्यादा चलता है, बंदूक, ठीक है। वही
विच इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कॉल्ड गॉड फादर ऑफ जिम्नास्टिक। मतलब फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है, किस इंस्ट्रक्टर के फिजिकल एजुकेशन के गॉड फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है? तो ये थे लुडविन जॉन। लुडविन जॉन, लुडविन जॉन लिख दे क्या हिंदी में भी, लुडविन जॉन, ठीक है, लुडविन जॉन। ये जो थे गॉडफादर कहा जाते जिम्नास्टिक के, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये सब कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, एकदम हल्ला मत लेना, ठीक है। हाँ, लुडविन जॉन। अब देखो इसका ट्रिक क्या है भाई, जो जिम्नास्टिक का गॉडफादर है, कहीं ना कहीं उसने हर चीज को विन किया होगा। विन मतलब क्या होता है, जीता, हर चीज को जीता होगा, तब ना जो गॉडफादर ऑफ जिम्नास्टिक है। तो बस विन से कैच करना, लुडविन, जहां विन दिख जाएगा समझ जाना गॉडफादर ऑफ जिम्नास्टिक की बात हो रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। विच अमेरिकन राइटर wrote the important book on physical education of course in for ladies। मतलब किस अमेरिकन कवि ने एक बुक लिखा किसके ऊपर, फिजिकल एजुकेशन फॉर द लेडीज। इनका नाम था मैडम हेनरी डुरंट। मैडम हेनरी डुरंट ठीक है। देखो नाम बहुत टफ है, लेकिन पेपर में आएगा, क्या करोगे, पास होना तो पढ़ना ही पड़ेगा, जाहिर बात है, कोई दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। तो ये देखो इन्होंने क्या किया था, अमेरिका की एक राइटर थी, कवियत्री थी, इन्होंने क्या एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, फिजिकल एजुकेशन अ कोर्स फॉर लेडीज। इन्होंने औरतों के लिए एक फिजिकल एजुकेशन पे बुक लिखा था और इनका नाम क्या था, मैडम हेनरी डुरंट, ठीक है। तो मैडम इनके आगे नाम मिल जाएगा, जहां मैडम मिल जाएगा समझ जाना मैडम हेनरी डुरंट है, ठीक है। यही बुकें लिखी थी, ठीक है। अगला देखो, When was the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation constituted in India? मतलब सॉरी, इंडिया में सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन की जो एडवाइजरी बोर्ड बनी थी कब बनी थी? 1947। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था। तो उसी समय सबके दिमाग में आया कि चलो हम लोग भी क्या करें, इसका कमेटी बना दे, एक बोर्ड बना दे। तो इसी समय बना था, ठीक है। इसका ट्रिक यही था कि जब देश आजाद हुआ तभी क्या हुआ था, भारत में भी क्या एक एडवाइजरी बोर्ड बना था फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। अगला क्या है, who was not included in the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation। मतलब बोल रहा है इनमें से कौन व्यक्ति फिजिकल एजुकेशन एंड एडवाइजरी बोर्ड के कमेटी में नहीं था? तो भाई महात्मा गांधी नहीं थे। अब याद कैसे करोगे, ट्रिक देखो, देखो महात्मा गांधी अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते थे, वो कहते थे खाली देश को आजाद करवाओ, बस आजाद करवा दो कैसे। तो महात्मा गांधी कभी फिजिकल अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिए, तो इस सब में इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। तो टिक मार देना खट्ट से, ठीक है। जहां ही दिख जाए समझ जाना कि ये वही आदमी है जिसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। चलो अगला देखो फटाफट, अगला लास्ट क्वेश्चन, बॉयज एक्टिव रहिए। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तीन ऑप्शन दिया है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, डॉक्टर ताराचंद, राजेंद्र प्रसाद। देखो कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, देखो जिसके नाम में कमला है वो क्या होगा, कमला कोई पसंद करेगा, वो फिजिकल एजुकेशन पसंद करेगा। कमला, कमला पसंद है गुटखा आता है, आप देखे होंगे। तो भाई जिसके नाम में कमला है वो गुटखा पसंद करेगा ना, कि सही फिजिकल एजुकेशन पसंद करेगा, जाकर जिम करेगा, वो गुटखा पसंद करेगा कमला। तो कमला याद रखना है कि कमला जहां आ जाए दिख जाए समझ जाना कि वही व्यक्ति है जिसने फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो चलो ये 20 क्वेश्चन था और सब क्वेश्चन मैंने ट्रिक से पढ़ाया है। अगर आप 2 बार वीडियो देख लेते हो, मैं निश्चित रूप से कहता हूं अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और वही क्वेश्चन रहेगा, निश्चित रूप से हमारा बताया गया ट्रिक आपके माइंड में धुई से घूमेगा और आप सट से टिक मारोगे और फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चन ऑन द फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ बीकॉम 4th सेमेस्टर। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, मस्त होकर एकदम फंटास एकदम मोबाइल चलाइए, ठीक है। आप सभी को जय हिंद।